तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एसेट्स डेवलपर में। तो ये हमारी जो ट्यूटोरियल सीरीज चल रही थी लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन यूजिंग एयरटेबल, उसका सेकंड पार्ट आ गया है। तो इसमें अभी तक हमने साइन अप स्क्रीन का लॉगिन यूआई क्रिएट कर लिया था एंड लॉगिन स्क्रीन का भी, और हमने अपना एयरटेबल का बेस भी सेटअप कर लिया था। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट काम किए थे। जैसे हमने यहाँ से ये कॉन्स्टेंट फाइल क्रिएट करी थी जिसमें हमने एपीआई एक्सेस टोकन और बेस आईडी डाली थी। तो ये सब चीज़ें आप प्रीवियस पार्ट में ज़रूर देख लें। तो इस पार्ट में अब हम साइन अप एक्टिविटी की कोडिंग करेंगे। तो हम साइन अप एक्टिविटी में आ गए। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेट इनिट वेयर बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट, व्यू बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं सबसे पहले। एक्टिविटी साइन अप बाइंडिंग, इसको फिर मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। बाइंडिंग इक्वल टू साइन अप बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। तो ये यहाँ मैंने पास करा दिया। अब मैं यहाँ पे रूट लेआउट पास करा दूंगा, बाइंडिंग डॉट रूट। यहाँ मैं ऑन बैक प्रेस को ओवरराइड करता हूँ और यहाँ पे फिनिश लिख देता हूँ। अब हमारा साइन अप एक्टिविटी में आप देख सकते हैं दो बटन है, एक क्रिएट अकाउंट एंड एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का बटन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाइंडिंग डॉट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले बटन पे ऑन क्लिक लिस्नर सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉगिन एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। वेयर इंटेंट दिस कॉमा लॉगिन एक्टिविटी कोलन क्लास डॉट जावा, और हम इस इंटेंट को स्टार्ट कर देंगे एंड देन फिनिश। इसे मैंने वेल में कन्वर्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट हमारा काम है बाइंडिंग डॉट साइन अप बीटीएन पे ऑन क्लिक लिस्नर लगाना। तो अब हम साइन अप बीटीएन पे ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे। ये करने से पहले मैं एक प्रोग्रेस डायलॉग क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं प्रोग्रेस डायलॉग इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। डायलॉग पे हम मैसेज सेट कर देते हैं, सेट टेक्स्ट प्लीज वेट, डायलॉग डॉट सेट अब हम डायलॉग डॉट सेट टाइटल कर देते हैं। तो टाइटल हम देंगे साइन अप। तो ये हमने टाइटल दे दिया और सेट टेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, डायलॉग डॉट शो करा देंगे डायलॉग को। देन हम एक इफ कंडीशन लिखेंगे, उसमें हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसमें हम वैलिडेट कराएंगे यूज़र ने सारी फील्ड्स एंटर करी हैं कि नहीं। तो मैं इस फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट फंक्शन वैलिडेट डेटा। तो यहाँ आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, प्राइवेट फन वैलिडेट डेटा, जो कि एक बुलियन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप स्क्रीन पे हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं, यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए एंड फ़ोन नंबर के लिए। तो यहाँ पे अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ बाइंडिंग डॉट यूज़र नेम et डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी होता है तो हम इसमें एरर शो कराएंगे। बाइंडिंग डॉट यूज़र नेम et डॉट एरर सेट एरर करेंगे, जिसे हम इक्वल टू कर देंगे रिक्वायर। देन मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड एल्स कंडीशन लिखता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उससे पहले यहाँ पे आपको रिटर्न फॉल्स कर देना है और यहाँ रिटर्न फॉल्स कर देना। देन
और यहाँ पे भी मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया है। यहाँ पे यूज़र नेम के बाद हम चेक करेंगे पासवर्ड को, पासवर्ड ET से मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड। देन हम पासवर्ड पे एक लिमिट लगाएंगे कि पासवर्ड का जो साइज़ है टेक्स्ट साइज डॉट लेंथ ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 होने चाहिए। यहाँ पे हम लेस देन लिखते हैं, अगर लेस देन 6 होती है पासवर्ड टेक्स्ट की लेंथ तो यहाँ पे हम मैसेज शो कराएंगे, एरर मैसेज, पासवर्ड शुड बी ऑफ 6 डिजिट्स। देन फिर से हम एक और एल्स इफ लेंगे, उसमें हम फ़ोन नंबर के लिए चेक करेंगे। तो ये मैंने पासवर्ड वाली दोनों एल्स इफ को कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ़ोन नंबर ET से इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा। फ़ोन नंबर अगर एम्प्टी है तो उसके लिए यहाँ रिक्वायर्ड शो हो जाएगा। देन फिर से फ़ोन नंबर को रिप्लेस करता हूँ पासवर्ड को फ़ोन नंबर से, और यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर की लेंथ लेस देन 10 डिजिट्स होती है तो हम शो करा देंगे इनवैलिड फ़ोन नंबर। और अगर इन सब कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न ट्रू, यानी कि यूज़र ने सारी डिटेल्स करेक्टली फिल कर दी है और हम यहाँ आ जाएंगे। अगर वैलिडेट डेटा ट्रू रिटर्न करता है तो हम इफ़ के अंदर आएंगे, नहीं तो एल्स में हम डायलॉग को डिसमिस करा देंगे। एरर मैसेज जो भी है वो हम यहीं से हमने हैंडल कर लिया, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब वैलिडेट डेटा के अंदर यहाँ पे अब हमें API कॉल का फंक्शन लिखना है। यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा साइन अप यूज़र। तो यहाँ मैं ऑल्ट इंसर्ट क्लिक करूँगा और ये क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं प्राइवेट फंड साइन अप यूज़र। यहाँ पे वापस से हम सबसे पहले डायलॉग को शो कराएंगे इस फंक्शन के अंदर आके। देन यहाँ पे आपको API कॉल करनी है। तो API कॉल करने से पहले हम अपने डेटा को बिल्ड करेंगे कि हमें कैसे डेटा सेंड करना है सर्वर पे। तो डेटा को कैसे बिल्ड करना है उसके लिए देखने के लिए हम वापस अपने एयरटेबल में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प पे क्लिक करना है एंड API डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, पर एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से बताया हुआ है। डेटा का प्रीव्यू दिखा देता हूँ हमने कैसे डेटा को सेंड करना है रिक्वेस्ट में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड्स पे मैंने क्लिक किया है। तो ये URL हमको यहाँ पे यूज़ करनी है। देन उसके बाद हेडर में हमें ये चीज़ें पास करानी है एंड देन डेटा हमें कुछ इस तरह से सेंड करना है कि एक रिकॉर्ड्स नाम की हमारी एरे लिस्ट होगी, उस एरे के अंदर फील्ड्स होंगी और फील्ड्स के अंदर हमारे डिटेल्स होंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने प्रोजेक्ट में आप कैसे इसको क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ से इस URL को कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी कर लिया मैंने URL को और हम अपने कॉन्स्टेंट्स फाइल में एक और कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इंसर्ट URL स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू, और इस URL में ये आप देख सकते हैं ये हमारी बेस आईडी है। तो इस बेस आईडी को हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं $बेस आईडी जो हमने ऊपर क्रिएट करी हुई है। एंड देन ये हमारा टेबल नेम है। टेबल नेम के लिए भी मैं यहाँ से एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ टेबल नेम के लिए। और उसमें इस टेबल नेम को डाल देता हूँ। तो ये टेबल नेम हमने यहाँ ऐड कर दिया है और ये हमारी इंसर्ट डेटा के लिए जो URL है, API URL है वो है। अब हम चलते हैं साइन अप एक्टिविटी पे। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपना डेटा सेटअप करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ where records जिसका टाइप होगा JSON ऑब्जेक्ट इक्वल टू JSON ऑब्जेक्ट। देन हम एक और वेयर बनाएंगे एरे, JSON एरे टाइप का। देन मैं यहाँ पे ट्राई कैच ओपन कर लेता हूँ। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हम यहाँ हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे टैग नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया था, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टैग। तो इसके ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था पिछली वीडियो में कॉन्स्टेंट्स फाइल में। तो यहाँ पे इसको हम ऑल्ट एंटर करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे।
अब आपको फिर से एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम होगा वेर डेटा कोलन जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट, जिसमें एक और जो जेसन ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे जिसका नाम देंगे फील्ड्स। तो अब हम डेटा इसमें पुट करेंगे। तो अब हम फील्ड्स में पुट करेंगे हमारा कॉलम नेम के हिसाब से डेटा। फील्ड्स डॉट पुट, सबसे पहला कॉलम नेम था हमारा यूआईडी जो कि ऑटो नंबर जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉलम नेम देखने के लिए हम चलते हैं अपने ए टेबल में। तो हमारा सेकंड कॉलम नेम है नेम। पहला हम इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि यूआईडी ये ऑटो जनरेट होगी। देन नेम में हम वैल्यू एड करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं नेम, और वैल्यू होगी इसमें बाइंडिंग डॉट यूजर नेम et डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। नेम के बाद नेक्स्ट है हमारा फ़ोन नंबर, पासवर्ड एंड क्रिएटेड। तो इन चीज़ों को हम कर देते हैं फ़ोन नंबर, पासवर्ड। क्रिएटेड हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस ये यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हैं, फ़ोन नंबर et, यहाँ से मैंने रिप्लेस कर दिया उसे, एंड देन पासवर्ड et। तो ये हमारा फील्ड्स हमने सेटअप कर दिया। देन हम डेटा में पुट करेंगे डेटा डॉट पुट फील्ड्स नेम से फील्ड्स। देन हम एरे में पुट करेंगे डेटा को, एंड देन रिकॉर्ड्स में पुट करेंगे रिकॉर्ड्स एरे। तो ये डेटा पूरा हमारा बिल्ड हो गया है। मैं इन सबको वेल में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ सजेशन दिखा रहा है ये। तो ये हमारा पूरा डेटा बिल्ड कर लिया है हमने, जो डेटा हम सर्वर पे सेंड करेंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो फील्ड्स नेम है ये सब सेम रहें जैसे मैंने क्रिएट करे हैं। अगर आप कुछ और कॉलम नेम देते हैं तो उस हिसाब से आपको सिर्फ ये वाले 3 फील्ड्स के अंदर जो पुट किया है उन्हें चेंज करना है। तो ये हमारा डेटा बिल्ड हो गया है। अब हम यूज़ करेंगे अपनी फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग लाइब्रेरी। उसके लिए हम लिखेंगे एंड्रॉइड नेटवर्किंग तो ये यहाँ पे एरर इसलिए आई क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर दी। एंड्रॉइड नेटवर्किंग की हमने लाइब्रेरी तो ऐड कर दी थी, पर इसकी फर्दर इंटीग्रेशन भी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए हम चलते हैं गिटहब फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग, यहाँ लिखते हैं हम। तो ये हम फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग के ऑफिशियल पेज पे आ गए। यहाँ पे हमने पहले ट्यूटोरियल में एक मिस्टेक कर दी थी कि सबसे पहले तो हमने इंटरनेट परमिशन नहीं ऐड करी थी, एंड देन लाइब्रेरी को इनिशियलाइज नहीं किया था। तो ये जो मिस्टेक्स हमने करी हैं इन्हें हम जल्दी से सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट परमिशन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम API कॉल करेंगे जिसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होगा। तो ये यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इंटरनेट की परमिशन। देन लाइब्रेरी का इनिशियलाइजेशन कोड हम ऐड करेंगे। उससे पहले हमें एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जे सेंटर ऐड नहीं किया है। उसके लिए हम चलेंगे settings.gradle पे। यहाँ पे आपको जे सेंटर ऐड करना है। तो ये जे सेंटर ब्रैकेट ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी है अपनी settings.gradle फाइल में। अगर आपने लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में अपडेट कर दिया तो ही आपको ये settings.gradle में मिलेगी, नहीं तो आपको ये build.gradle मॉड्यूल लेवल पे वहाँ पे ही मिल जाएगा ये ऑप्शन। देन मैंने ये ऐड कर दिया है। अब मैं फिर से प्रोजेक्ट को सिंक कर लेता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी लॉगिन एक्टिविटी साइनअप एक्टिविटी पे वापस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेशन में हमारी लाइब्रेरी अब आ रही है, यानी लाइब्रेरी हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर ली है। अब आपको एक और Kotlin फाइल क्रिएट करनी होगी, Kotlin जावा फाइल। ऐप नेम देंगे इसको हम। यहाँ पे इसको ये एक्सटेंड करेगी एप्लीकेशन क्लास को। यहाँ मैं ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ। अब मैं एक मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा ऑन क्रिएट। जब भी हमारी ऐप ओपन होगी तब सबसे पहले ये मेथड कॉल होता है, और यहाँ पे हम अपना एंड्रॉइड नेटवर्किंग के इनिशियलाइजेशन का कोड लिखेंगे एंड्रॉइड नेटवर्किंग डॉट इनिशियलाइज दिस। तो यहाँ से हमारी लाइब्रेरी इनिशियलाइज हो जाएगी जिससे हम API कॉल्स करेंगे। अब इसके लिए हमें एक काम और करना है।
यहाँ पे हमें मैनिफेस्ट में नेम एट्रीब्यूट में इस क्लास को ऐड कर देना है। तो ये हमने कर दिया है। इस चीज़ को करना ना भूलें, अक्सर लोग सिर्फ ऐप फाइल बना देते हैं मगर यहाँ पे ये ऐड नहीं करते। तो अगर वो मैनिफेस्ट में आप ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको करने से ये कॉल ही नहीं होगी ये क्लास। तो इसको ज़रूर आप कर दें। अब हम चलते हैं साइन अप एक्टिविटी पे। साइन अप एक्टिविटी में वापस हम अपने मेथड में आ जाते हैं, साइन अप यूज़र को, एंड देन हम लिखेंगे एंड्रॉयड नेटवर्किंग डॉट पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेबल में आपको बताया गया कि आपको पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पोस्ट यूज़ किया है। यहाँ पे आप URL एंटर करेंगे। तो URL हमारी कॉन्स्टेंट्स फाइल में हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स डॉट इंसर्ट URL। देन हम करेंगे डॉट ऐड हेडर्स। अब हम हेडर बिल्ड करेंगे। हेडर बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ लिखना है वेर हेडर्स इक्वल टू हैश मैप स्ट्रिंग। तो ये हमने हेडर के लिए हैश मैप क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हम हेडर में पहले हेडर अपना पुट करेंगे की है हमारी, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। हेडर की फर्स्ट की है ऑथराइजेशन, जिसमें वैल्यू होगी हमारी। वैल्यू में आप देख सकते हैं यहाँ से सबसे पहले आपको बियरर लिखना है, देन आपको आपका API टोकन जो हमने पहले ही जनरेट कर लिया था। तो मैं लिखता हूँ बियरर देन डॉलर कॉन्स्टेंट्स डॉट API एक्सेस टोकन। तो कुछ इस तरह से ये लाइन आपको लिखनी है, और यहाँ पे मैं इसको फिर से वैल में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो सजेशन मुझे आ रहा था। अब हम दूसरा हेडर ऐड करेंगे। सेकंड हेडर है हमारा कंटेंट टाइप का। आप यहाँ देख सकते हैं कंटेंट टाइप आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है, एंड देन इसमें जो वैल्यू आप देंगे वो है application/json। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो हमारा हेडर रेडी है। अब हम हेडर को यहाँ पे पास करा देंगे अपनी रिक्वेस्ट में। देन हम रिक्वेस्ट को बिल्ड करेंगे एंड देन गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स किस तरह से आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल रेस्पॉन्स उन्होंने बताया। तो रेस्पॉन्स में आपको क्रिएटेड फील्ड्स वापस रिटर्न हो जाएंगी क्रिएटेड टाइम और ID के साथ। तो आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स में आपको मेनली एक जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि एक जेसन एरे का काम करेगी। तो यहाँ पे हम गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट कोलन जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट लिसनर और ब्रेसेस ओपन कर देंगे एंड एंटर। देन यहाँ पे आपको एक ये रेड लाइन मिल रही है, इस पे आप ऑल्ट एंटर क्लिक करेंगे, या ये जो बटन आ रहा है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, और इम्प्लीमेंट मेंबर्स पे आप क्लिक कर लेंगे और ये दोनों मेथड्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एरर को हैंडल करूंगा। अगर कोई लाइब्रेरी से एरर आता है, यानी कि अगर हमारे सर्वर रेस्पॉन्स में अगर कुछ एरर आता है तो उसको मैं यहाँ हैंडल करूंगा। सबसे पहले मैं लॉक कराऊंगा एरर को डीबगिंग के लिए। देन हम यहाँ एरर नल भी हो सकता है, इस वजह से नल को हैंडल कर लेंगे हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के। देन हम डायलॉग को डिसमिस कराएंगे और एक टोस्ट मैसेज प्रिंट कराएंगे। सम एरर अकर। तो यहाँ एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमें एक्टिविटी का देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस @signup activity। तो ये हमारा एरर चला गया। अब हम यहाँ पे आते हैं ऑन रेस्पॉन्स में। यहाँ पे अब हम सबसे पहले चेक करेंगे अगर हमारा रेस्पॉन्स नल है कि नहीं। इफ रेस्पॉन्स इक्वल नल, डायलॉग को हम डिसमिस कराएंगे। एट द एंड आप डायलॉग डिसमिस लिख सकते हैं क्योंकि बाकी कोड सब रन होने के बाद डायलॉग डिसमिस हमें करना ही है। देन हम लिखेंगे रेस्पॉन्स इक्वल नल टोस्ट शो कराएंगे हम couldn't create account।
ये आप टोस्ट शो करा देंगे अगर रेस्पॉन्स नल आता है तो। देन हम एल्स में आ जाएंगे। एल्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिजल्ट, जिसमें हम अपना गेट करेंगे वेल रिजल्ट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट जेसन एरे, जिसका नाम है हमारा रिजल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी रिकॉर्ड्स नाम से रिजल्ट आएगा हमारा, जिसका नाम है रिकॉर्ड्स जेसन एरे। देन इसको भी मैं यहाँ रीनेम कर लेता हूँ रिकॉर्ड्स। अब हम यहाँ लिखेंगे रिकॉर्ड्स डॉट लेंथ। इफ कंडीशन में मैं इसे पुट कर देता हूँ, अगर रिकॉर्ड्स की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होती है, यानी हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, तो हम टोस्ट प्रिंट करा देंगे दिस @signup activity टोस्ट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, उसका हमने टोस्ट प्रिंट करा दिया। एल्स अगर लेंथ नहीं होती है उतनी, तो हम एल्स में वापस यही टोस्ट प्रिंट करा देंगे कि couldn't create अकाउंट। यहाँ पे आप अपनी तरह से इसको और भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जैसे आपको एक डायलॉग शो करा सकते हैं, उसमें आप अच्छे से एरर जो भी आया वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक टोस्ट मैसेज शो करा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा कोड है साइनअप का। यहाँ पे हमने यूज़र से डेटा इनपुट कराया, देन उसमें डेटा को वैलिडेट किया, देन हमने साइनअप में अपना डेटा बिल्ड किया और हमने रिक्वेस्ट क्रिएट करी अपने सर्वर पे एयरटेबल के डेटाबेस में। तो अब हम ऐप को रन कराते हैं और देखते हैं साइनअप कैसे वर्क कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट को रन कराया, तो यहाँ पे एरर आ गया डुप्लीकेट क्लास का। तो इसके लिए हम बिल्ड और ग्रेडल में जाते हैं। यहाँ पे हम मल्टीडेक्स इनेबल कर देंगे। तो मल्टीडेक्स इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में लाइन ऐड करनी है मल्टीडेक्स इनेबल ट्रू। ये डिपेंडेंसी देन आप ऐड करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन AndroidX.multidex:multidex 2.0.1। तो मल्टीडेक्स इनेबल करने के बाद आपको एक काम और करना होगा, आपको gradle.properties में जाना है, वहाँ पे आपको ये लाइन पेस्ट करनी है। आपको लिखना है Android.enableJetifier = true। ये लाइन आपको वहाँ पे पेस्ट करनी है। देन हम सिंक करते हैं प्रोजेक्ट को फिर से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और एरर आया है, पुराना एरर रिजॉल्व हो चुका है। अब ये दूसरा एरर हमें इसके बारे में कह रहा है, तो इसके लिए हम वापस चलते हैं वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में दिक्कत ये हुई है themes.xml नाइट को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा और मैं फिर से इसको रन करा देता हूँ। मैंने यहाँ कलर्स चेंज करे थे, पर themes.xml में अलग कलर यूज़ हो रहे थे, उसको मैंने रीनेम नहीं किया था, इस वजह से ये एरर आ रहा था। तो इसको भी मैंने रिजॉल्व कर दिया है। अब मैं फिर से ऐप रन करा लेता हूँ। जब तक ये बिल्ड हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जब एक्टिविटी क्रिएट करें लॉगिन और साइनअप, आप ये मेक श्योर करें कि आपकी मैनिफेस्ट फाइल में साइनअप एक्टिविटी के अंदर ही ये लॉन्चर का इंटेंट फ़िल्टर हो, नहीं तो आपकी फिर लॉगिन एक्टिविटी पहले ओपन होगी। अभी मेरे में मैंने साइनअप के अंदर रखा है ताकि हम साइनअप की टेस्टिंग कर सकें, ये आप मेक श्योर कर लें। तो ये ऐप हमारी रन हो चुकी है, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐप रन हुई थी, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो हमने इसको इनिशियलाइज़ किया है, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे ऑन क्रिएट के अंदर। तो यहाँ पे हम इसे इनिशियलाइज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसे क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे और इक्वल टू नल कर देंगे। देन इन जगहों पे भी हमें एक एरर मिलेगा, उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा के नल पॉइंटर एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। जहाँ पे भी हमने डायलॉग लगाया था वहाँ हर जगह आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना होगा। तो ये स्मॉल चेंज है आपको जो करना है। जो भी एरर आ रही है मैं आपको साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो आपको। तो ये अब मैंने एरर रिजॉल्व कर दिया। अब मैं ऐप को फिर से रन करा लेता हूँ। तो जब हमने ऐप रन करी तो हमें एरर आया, तो वो एरर इस वजह से आ रहा था, मैंने डिबगिंग किया तो पता चला हमने एक लाइन यहाँ ऐड करनी भूल गए हम कि डॉट सेट डेटा हमने नहीं किया। यहाँ पे सेट डेटा करने के लिए हम लिखेंगे डॉट एड जेसन ऑब्जेक्ट बॉडी और यहाँ पे हम हमारा
ये डेटा पास करा देंगे जो है रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पास करा देंगे। तो ये एरर इस वजह से आ रही थी क्योंकि हमने रिकॉर्ड्स पास नहीं कराया था। आपको ये लाइन यहाँ ऐड करनी है। साथ में एक दो चीज़ें जो मैंने डीबगिंग करके टेस्ट किया है उसके लिए, यहाँ पे एक लाइन थी डायलॉग क्वेश्चन मार्क डॉट सेट टाइटल, उस लाइन को मैंने हटा दिया है। आप इसको सिर्फ यहीं तक रहने दें, एक लाइन यहाँ ऐड करनी है। देन हमें बाइंडिंग डॉट बैक बटन पे भी हमें अपना ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करना होगा, तो वो मैं यहाँ कर देता हूँ और यहाँ मैं कॉल कर दूंगा ऑन बैक प्रेस्ड। तो ये चेंजेस आप ज़रूर कर लें। ऑन बैक प्रेस मैंने कॉल किया है बैक बटन के लिसनर क्लिक लिसनर पे। यहाँ से मैंने एक लाइन रिमूव कर दी है सेट टाइटल वाली, एंड देन यहाँ पे हमने ये ऐड जेसन ऑब्जेक्ट बॉडी ऐड किया है। इन चेंजेस को चेंज करने के बाद अब मैं फिर से ऐप को रन करा लेता हूँ। तो ये ऐप हमारी फिर से रन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं फिर से यूज़र नेम डाल देता हूँ, पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर। अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, ये लोडिंग हो गई एंड देन आपको शो हो गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब हमारा डिटेल इंसर्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी एयरटेबल में और वहाँ चेक करते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है। ये मैं अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। नेम इंसर्ट हो गया, फ़ोन नंबर, पासवर्ड एंड क्रिएटेड। ये क्रिएटेड फील्ड जैसे मैंने बताया था ऑटोमेटिक यहाँ आ चुकी है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने कंप्लीट कर लिया अपनी साइनअप स्क्रीन को। आप देख सकते हैं साइनअप स्क्रीन को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हम लॉगिन एक्टिविटी पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लॉगिन एक्टिविटी पे यूज़र की डिटेल्स को वेरीफाई करके उसको लॉगिन करना है।